अब धृति को वर्णन करने जा रहे तीन प्रकार की, है या नहीं। धृत्या इदानीं धृति त्रैविद्या वित्पिपादेश आदौ सात्विकी धृति वित्पादयति। तीन प्रकार की धृति का व्युत्पादन करने की इच्छा से सबसे पहले सात्विक धृति का वर्णन करने जा रहे हैं। धृत्या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ये पार्थ उस धृति को सात्विकी माना जाता है जिस धृति के द्वारा यया धृतिया मन प्राण इंद्रिया और इनसे होने वाली सारी क्रियाओं को सही संयम पूर्वक धारण किया जाए। अशास्त्रीय मार्ग शास्त्र के उन्मार्ग में चलता हुआ मन प्राण इंद्रिय और उनकी क्रियाओं को रोक करके शास्त्र मार्ग में धारण करने की जो सामर्थ्य है उस धृति का नाम सात्विक धृति है। महाराज ने ये सामर्थ्य कैसे आ जाएगा? कभी योगेन अव्यभिचारिण्या इतना संभव है कि मन को प्राणायाम के द्वारा करो, मन को प्राणायाम से नियंत्रण कर देंगे, अपने आप सब नियंत्रण आ जाएंगे। कि एक एक इंद्रिय का अलग अलग अभ्यास करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने के पीछे मूल कारण मन है। क्योंकि व्यवहार में देखने को मिलता है इंद्रिय विषय संबंध होने के बावजूद भी विषय का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक मन ग्रहण नहीं करता। इसे अन्यत्र मनो अभवम श्रुति है, मन अन्यत्र था। ईश्वकारण्य है, बहुत प्रसिद्ध है ना, बाण बनाने वाला बना रहा था लेकिन मन पूरा एकाग्र हुआ था, इसलिए बाहर का आवाज कुछ पता नहीं उसे। एक मुख्य मन, और मन को पकड़ कैसे किया जाता है? प्राणायाम के द्वारा। कैसे आपने निर्णय ले लिया? यत्र मनस्तत्र वायु यत्र वायुस्तत्र मनः, स्मृति है पहले। छांदोग्य उपनिषद में कहती है प्राण बंधन में सौम्य मन, प्राण बंधन में ही सौम्य मन। हे सौम्य, ये मन बंधा कहाँ है? प्राण से बंधा हुआ है। ऐसे छांदोग्य में कहा, स्मृति का अर्थ साफ कर, यत्र मन तत्र वायु, यत्र वायु और तत्र मन। इसलिए प्राण के द्वारा भी रोगों को करते थे ना इलाज। प्राण शक्ति को क्या करते अपने अंदर से भावना करके प्राण शक्ति को जो चीज खराब हो रखी उस स्थान पर हाथ रखते थे और हाथों में से प्राण को वहां छोड़ देते थे और उस व्यक्ति को बोलते तुम यहीं ध्यान करना, तुम्हारे भी मन को वहां लगा देना, तुम्हारे अंदर जो कमजोर प्राण शक्ति भी आवे कम से कम वहां, और हम जो विशेष प्राण शक्ति छोड़ रहे वो वहां जाएगा, दोनों मिलकर क्षेत्र को ठीक कर देगा। वो भी कीटाणु फिटाणु गलत पर सब मर जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। प्राणिक हीलिंग अंग्रेजी में कहते हैं। पहले जमाने में था ये प्रक्रियाएं, प्राण के द्वारा इलाज। और आजकल की भाषा में दूसरा नाम रख दिया उसका, रेकी। जापानी लोगों ने उसका नाम, उनके भाषा में रेकी मतलब प्राण, उनकी भाषा में। बात वही है, रेकी को प्राण को भाषा में नाम में अंतर है भाषा के आधार पर। वो भी यही कहते, आदमी जो आता है रेकी मास्टर जो होता है वो यही कर, भगवान को याद करता है, वो उनके जो गुरु लोग होते हैं उनको याद करता है, स्मरण के सबके आह्वान करता है। वो सारा दिव्य शक्ति जो व्यापक संसार में है वो सारी दिव्य शक्ति मेरे द्वारा इस मरीज में जाए, ऐसी भावना करेगा। भावना करके विभिन्न स्थानों पे जहां जहां उसके रोग है, मतलब पेट खराब है तो पेट के ऊपर यूं हाथ यूं करते रहेगा, वो भावना से सारी ताकत उसमें जा रहा है। और होता भी है मंत्र से इलाज। एक व्यक्ति, अब बहुत बड़ा हंगामा बना था ना कुछ साल पहले, शायद 5-6 साल पहले बड़ा हल्ला हुआ था अखबारों में सब में कि उसने मंत्र से इलाज कर देता था। मंत्र बोला यूं करते था, जो भी जगह है उस पर, हार्ट को बीमारी हार्ट के ऊपर मंत्र बोलते यूं करता है, हार्ट ठीक हो जाएगा, कोई ऑपरेशन की जरूरत। लेकिन वो एक ही आदमी है ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े यदि कई ऐसे हो डॉक्टर हो जाए, मांत्रिक डॉक्टर, तो एक विभाग खोलो, हल्ला हुआ ऑल नेशनल मेडिकल साइंस में, एक इसका अलग विभाग होना चाहिए, उस पर अनुसंधान होना चाहिए, ये शिक्षा अन्य अनेकों लोगों को देना चाहिए मंत्र के द्वारा इलाज करने का, एक विभाग अलग होगी, मंत्र विज्ञान विभाग। वह अपना गुरु बन के 10 को दीक्षा देता, मंत्रों को सिखा देता, सिद्ध करता, उसको पूजा पाठ करा के जैसे उसे खुद पाया है वैसे उनको भी दिला देता। मंत्रों से इलाज चालू होती देश विदेश सब जगह। ये दुनिया और ढोंगी डॉक्टर लोग जो पैसे लूट रहे हैं, खत्म हो जाते मामला।
लेकिन नहीं, अब क्या करें, कलयुग है, भगवान भी नहीं चाह रहा है ना, इसलिए फैला नहीं मामला। तो प्राण जो है मुख्य है, उसका संयम कर दोगे अपना मन संयम में आ जाएगा। तो मन प्राण इंद्रिय क्रिया। लेकिन योगी ने विचारी ने कह दिया ना, योग ये कैसा होगा, विष्णु पुराण से व्यवस्था देता है 6:6:2 में, स्वाध्याय योगमासीत योगा स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। कहते स्वाध्याय से योग अभ्यास को करना और योग से स्वाध्याय को करना, अर्थात योग और स्वाध्याय दोनों को निरंतर करते रहोगे तो स्वाध्याय और योग के संपादन से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। विष्णु पुराण 6:6:2 में कहा, या योगे न अव्यभिचारिणी, इसलिए योग के साथ स्वाध्याय भी लेना, इन दोनों में साथ अव्यभिचारी रूपेण करोगे, जो करने पर जो धृति प्राप्त होती है, जिससे मन प्राण इंद्रियों की क्रिया धारण हो जाए, वह धृति का नाम सात्विक धृति है। भाष्य धृत्य अव्यभिचारिण्या व्यवहितेन संबंध, या धृत्या अव्यभिचारिण्या योगेन संपादिता, ऐसा उसके साथ अव्यवहित पूर्वोत्तर का संबंध जोड़ना चाहिए। भाष्यकार है धार्यते, धारण करती है, उस धृति के द्वारा व्यक्ति धारण करेगा। क्या धारण करेगा, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनस्य प्राणेन्द्रियाणि च मन प्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रिया चेष्टा ताः, मन प्राण और इंद्रिया, इनकी जो क्रियाएं मन चेष्टाएं वो स्वाभाविक रूप में कैसे होती है, ता उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्तेर धार्यते धार्यति, वे जो उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति होती हैं उनको शास्त्र मार्ग में धारण कर लेती है। जिस धृति के द्वारा धारण कर दें उस धृति का नाम सात्विकी धृति। निर्दिष्टानां चेष्टानां कथन धृत्याधारणम तत्राप्ताः, वह अनुभव की तरह साधित कर रहे, देखो कैसे होता है, कहे धृत्या धार्यमाणा उच्छास्त्र मार्ग विषया न भवंती, कि जब धृति के द्वारा जिन प्राण मन और इंद्रियों को धारण कर लोगे वे अपने आप उच्छास्त्र मार्गगामी नहीं हो पाते हैं, शास्त्र उर्ध मार्ग में वे नहीं चलेंगे। धैर्य होना चाहिए। धृति अन्यायित धृति, जिसके द्वारा धारण किया उसका नाम धृति, यत्न विशेष है वो। कभी भी कोई भी बात होता है तो क्या 1 मिनट रुको बोलते लो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सोचो, अपने आप से ही रास्ता पता लग जाएगा। हड़बड़ाओगे तो सब काम खराब हो जाएगा। जल्दबाजी का काम शैतान का काम कहते हैं, वो शैतानों का काम हड़बड़ हड़बड़ कर, थोड़ा धैर्य धैर्य से करो। और धैर्य करने का आलस्य हो जाएगा, धीरे, ऐसे भी नहीं, वो आगे खंडन करेंगे उसका, वो तामसी धृति है, वो नहीं करना। इतना लेट हो गया सारा काम है खराब हो जाए, बाद में सोचते रह जाए आदमी तो क्या फायदा। सात्विक धृति में ना क्षण 2 क्षण रुका, उतने में उस धैर्य से आपका असली अंदर दृष्टि प्राप्त हो जाए, उसके अंदर कार्य करना है, शास्त्र दृष्टि से कार्य करना है। करें तो कोई भी कार्य करना है प्राण से, मन से, इंद्रियों से, वह चेष्टा शास्त्रीय है या नहीं, इतना विवेचन थोड़ी देर में कर लेना। उसे भी जब वो पोथी बांचते रह गए, 4 दिन लगा दिया, तब तक समय ही निकल गया, जो काम करना था वो काम तो हो गया, दूसरे ने कर दिया जो करना था, फायदा क्या होगा फिर उसके बच्चे। उतना देर नहीं लगा, पहले से पूरा तैयार, जिसको दृष्टांत है ना, इस भूसा चोर, भूसा चोर को बाप ने क्या कर दिया था, पूरा शास्त्र का संस्कार दे रखा था, बिल्कुल रटा हुआ था ठोस। कितना देर लगता था उसको राजमहल में, एक सोने का चम्मच उठाया तुरंत, हाँ ओ सब पाप है, तुरंत उसको दिखाई दिया पाप। शास्त्र का संस्कार इतनी थी, उसका नाम धैर्य। लेकिन दिखाई दिया, जब अंदर डाल लिया वो धैर्य नहीं है। देखा उसने, हाँ इसमें पाप है या नहीं, 2 क्षण के अंदर उसने पढ़ा सारा, जिसके सामने कहीं ना कहीं उपस्थित हो जाती, स्मृति आ जाती थी वो उस विषय के संबंध में। हिसाब से कौन किया, थोड़ी लघु सिद्धांत में ढूंढेंगे कौन सा सूत्र से हो रहा है, देख के पता नहीं धृतिया धृतिया आहार हो गए, सीधी सी बात है। हम इक्वेंट ढूंढना ना पड़ा क्या, संस्कार है ना अंदर, तो फट समझ में आ गई। उसी पर शास्त्र संस्कार यदि है और सात्विक धृति अपनाओगे तो कभी भी व्यक्ति उच्च शास्त्र मार्ग से जाएगा ही नहीं। जैसे भूसा चोर ने अन्य चीज की चोरी ना कर दे, भूसा को ही लिया क्योंकि वो शास्त्र मार्ग नहीं था, उसे कहीं शास्त्र बताया नहीं था उसका चोरी करने से क्या पाप होगा, क्या फल मिलेगा।
ये शास्त्र का अतिक्रमण करके जाने का स्वभाव जो है ना, उस स्वभाव से आप बच सकते हैं। यत विषय तथा तया धृतिया धार्यमाणा यथोपदिष्टाश्चेष्टा शास्त्र अतिक्रम्य न अर्थांतर अवगाहिन्यो भवंती इत्यर्थः, अवगाहिन्यो भवंती इत्यर्थः। वह शास्त्र का अतिक्रमण करके अर्थांतर को अवगाहन करने वाली वे नहीं होंगी, ये इसका तात्पर्य है। अर्थांतर अवगाहिन्यो न भवंती, ऐसा अन्वय करेंगे। धृति में समाधि अविनाभूतत्व विषय, और वो धृति समाधान के बिना नहीं होता। इसलिए भाष्यकार कहते हैं योग शब्द क्या लेना, योगेना समाधिना। या समाधि का अर्थ यह नहीं समझ निर्विकल्प समाधि या सविकल्प समाधि। या समाधि का मतलब सम्यक मन को आधान कर दिया, समाधान कर दिया। षट संपत्ति में अंतिम संपत्ति का नाम समाधान है ना। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। वो समाधान को स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दे, समाधि। धा धातु है, की प्रत्यय करे तो धी हो जाएगा, लुट करे तो धान बन जाएगा, समाधान। प्रत्यय भेद है, अर्थ यहां समाधान लेना है। वो भी समाधान में कैसा हो, अव्यभिचारिण्या नित्य समाधि अनुगतया इत्यर्थ। नित्य समाधान होनी चाहिए। कुछ देर के लिए समाधान कर लिया, बाद में जब बिगाड़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एतदुक्तम भवति, यहां पर यह बात कही गई है। क्या, अव्यभिचारिण्या धृत्या मन प्राणित क्रिया धार्यमाणा योगेन धारिती। अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, नित्य समाधान के द्वारा धारित मन, इंद्रिय और प्राण की क्रियाएं धारण किए जाने पर वह योग के द्वारा ही धारण किया जा सकेगा, अन्य के द्वारा नहीं। अर्थात समाधान के बिना धृति नाम का चीज ही नहीं हो सकती। आदमी के अंदर धैर्य का अभाव समाधान के अभाव से। ये समाधान है तो धैर्य भी रहेगा, समाधान नहीं है तो धैर्य नहीं है। ये यहां कहना चाह रहे, धैर्य का मूल कारण समाधान। या एवं लक्षणा धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, ऐसा जो धृति है वह सात्विक धृति समझो। सब में पार्थ संबोधन, पहले तीनों में संबोधन था पार्थ बुद्धि के लिए, धृति के लिए भी तीनों में पार्थ संबोधन देंगे। अब राजसी धृति, ये या तो धर्म कामार्थान धृत्या धारे दे अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। उसको राजसी धृति कहते हैं। हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा धर्म काम और अर्थ को धारण करता है। सात्विक धृति मोक्ष का साधन है, इसलिए हम मोक्ष नहीं लिया, धर्म काम अर्थ तीन ही ले रहे हैं। अर्थात क्या है, पूर्व वाला मोक्ष का साधन है, सात्विक धृति मोक्ष का साधन है, राजसी और तामसी धृति धर्म अर्थ काम के साधन है। बल्कि तामसी धर्म का भी साधन नहीं है, अर्थ का भी नहीं, केवल काम आलस में पड़ा है, नींद में निद्रा में पड़ा रहेगा, उसको क्या धर्म अर्थ काम हो रहा है वहां। धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन। हे अर्जुन, यहां पार्थ संबोधन भी और अर्जुन संबोधन की विशेषता यहां है कि रजगुण वाला धृति को अपनाना इतना खराब नहीं तामसी धृति की अपेक्षा से, कि राजसी धृति आपको सात्विक धृति की ओर ले जाने वाली है क्रमशः, लेकिन तामसी धृति सात्विक धृति से दूर करने वाली है। इसे यहां संबोधन अर्जुन ने भी जोड़ दिया, पार्थ और अर्जुन दोनों ही। यदि आपके अंतकरण शुद्धि की ओर आप ले जाना चाह रहे हैं तो राशि धृति को अपनाएंगे तो भी काम चलेगा। यदि कहोगे महाराज मेरे से सात्विक धृति होती नहीं है, मेरे अंदर इतनी समाधान नहीं है, तो कोई बात है, राजसी धृति लो। प्रसंग न फलाकांक्षा करना, वैसे फलाकांक्षा रहित होकर के कर्म करते रहो। कोई अनुष्ठान कर रहा है फलाकांक्षा रहित होकर के, प्रसंग ऐसा हो गया, क्या करें अब, आओ क्या करेगा, वो फलाकांक्षा कर डालेगा। लेकिन पहले बिना फलाकांक्षा शुरू की थी और अब फलाकांक्षा कर लिया है, इसके हम राजसी धृति। और विपरीत सात्विक मान लो शुरू में फलाकांक्षा किया था, बीच विवेक और शास्त्र सत्संग आदि के कारण से फलाकांक्षा त्याग देता है और सात्विक हो जाता है। वह कर्म अंतःकरण शुद्धि का कारण होता है, फल के प्रति कारण नहीं होता। प्रसंगे न फलाकांक्षी,
सा धृति ही राजसी। हे पार्थ, हे अर्जुन, यया तो धर्म कामार्थान धर्म से काम से अर्थ से धर्म कामार्थान धर्म कामार्थान यया धृत्या धारयति, जिस धृति के द्वारा तू इसलिए कहते हैं कि ये पहले के अपेक्षा व्यावर्तन करना है ना, इसे तू कहना है। प्रत्येक श्लोक में तू आएगा। सात्विक का व्यावर्तन करने के लिए राजसी वाला श्लोक में तू आया, और राजसी से भी व्यावर्तन करने के लिए तामसिक कथन वाले श्लोक में भी तू होना चाहिए, लग वहां तू नहीं देंगे। देखना, या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंच दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। वहां से चक तू अर्थ में ले लेंगे। पूर्व पूर्व को व्यावर्तन करने के लिए उत्तरोत्तर का बारे में तू शब्द जोड़ा जाता है। ऐसे धर्म काम और अर्थ, इन तीनों धर्म काम अर्थान उनको धृत्या या धारे थे, जिस धृति का धारण करते हो, कहाँ धारण करते हैं? मनसी नित्य कर्तव्य रूपान अवधारयतो, मन में धारण किया। कैसे? ये सब मेरे द्वारा नित्य कर्तव्य रूप है, स्वरूप है, ऐसा वह निश्चय कर लिया। नित्य कर्तव्य रूपान इति मनसी अवधारयते। हे अर्जुन, प्रसंगेन यस्य यस्य धर्मादि, लेकिन प्रसंग से क्या करता है? जिन जिन धर्मादियों का अनुष्ठान कर रहा है, धारण प्रसंग तेन तेन प्रसंगेन, जिन जिन धर्मादि के धारण का प्रसंग है, उनके प्रसंग में कैसे फलाकांक्षी च भवति, वो फलाकांक्षी भी हो जाता है। यह पुरुष तस्य धृतिरिया सा पार्थ राजसी, जो पुरुष ऐसा हो जाता है उसकी धृति को, उसकी उस धृति को राजसी धृति कहते हैं। हे पार्थ, प्रसंगेन फलाकांक्षी मतलब से फल से जुड़ जाने वाला आदमी है। अनुरोध्यतया निश्चिनोति प्रसंगेन, लेकिन मानता है मेरा कर्तव्य, नित्यम कर्तव्यतया अवधारयति, न तो मोक्षम कदाचित भी, लेकिन मोक्ष को भी धारण नहीं करता। मसु ने अंतिम पर साफ कर रहे हैं, सात्विक वाला मोक्ष का चिंतन करता है, राजसी का मोक्ष का चिंतन नहीं कर सकता, धर्म अर्थ काम की चिंतन करता है और उसमें भी फल को जोड़ देता है, वह राजसी धृति है। प्रकर्षेण संघ इति प्रसंग, ऐसा व्युत्पत्ति कर रहे हैं, उनको लेकर वो राजसी हो जाता है। और तामसी में क्या हो रहा है? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। या पाठ में अंतिम पाद में धृति सा तामसी मता, ऐसा भी पाठ है। धृति सा तामसी मता पार्थ तामसी, ये ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि सब जगह से सा पार्थ सात्विकी, सा पार्थ राजसी, सा पार्थ तामसी, यही ठीक लग रहा है, इसलिए यही पाठ इन्होंने छाप दिया। अन्य तो कुछ पुस्तक ऐसे भी पाठ है, सा तामसी मता, अथवा सा मता तामसी बना लो, बात वही आ जाएगी। पार्थ के शब्द के जगह पर मता ले देंगे। इसमें ये या जिसके द्वारा किसको त्यागता नहीं है, वो स्वप्न को त्याग, स्वप्नम न विमुंचति, मैंने स्वप्न से तात्पर्य निद्रा। ऐसा धृति है उसके अंदर जिसकी वजह से वो निद्रा को त्यागता नहीं है। पाठ में भी आएगा, वहां भी निद्रा को त्यागेगा नहीं ना, कहीं भी जाएगा निद्रा को त्यागता नहीं, वो तामसी धृति है। निद्रा को धारण करने की धृति है, वो उसको तामसी धृति कहते हैं। कई तो ऐसा भी मूड होते हैं, वो अपने को भाग्यशाली मानते हैं, हमको बिना गोली खाए नहीं सोने के लिए बहुत बढ़िया भगवान ने कृपा कर रखा है, कोई खाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं खाना पड़ता है, जब देखो तब, जब चाहो ना चाहो तो भी नींद आ जाती है, बड़ा वरदान मानते हैं। लेकिन वो तो अभिशाप शास्त्र दृष्टि से तामसी धृति है। और मोक्ष में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा बाधक तो निद्रा है, कि ध्यान करने बैठेगा तो सो जाएगा, जब करने बैठेगा तो सो जाएगा, तो क्या ऐसी धृति है, इसे क्या मोक्ष होने वाला है उसको? अध्यात्म मार्ग में एक कदम ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। और भयम, दूसरे में भय जिसके अंदर है, कहीं ऐसा सोचने लग जाए जपते जपते कहीं मैं गलत तो नहीं जप रहा हूं, भय हो जाएगा। संशय हो गया तो भय आएगा, भय आएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा।
जो सही होता भी गलत हो जाएगा और नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। से निर्भय करना चाहिए, जो करो निर्भय पूर्वक करो, बाकी भगवान देखने वाला देखते हैं। भाई निष्ठापूर्वक कर रहे हो, गलती त्रुटि होती है, चाहे जैसा भी करो, त्रुटि के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। इस संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं जो त्रुटि रहित हो। शरीर है, शरीर पैदा भी त्रुटि से ही होता है, सारा जीवन त्रुटि से चलता है। जैसे अंग्रेजी वालों ने कहावत बनाया, टू अर्र इज ह्यूमन। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलतियां स्वीकार करना देवत्व का स्वभाव है। गलतियों को छिपाना असुरों का स्वभाव है। जो मनुष्य होता है वो असुर है, वो अपने गलतियों को छिपाता है। स्वीकार करो, हो गया गलती, ठीक है। आप गलतियां स्वीकार कर अगला प्रसन्न हो जाता है, लेकिन आदमी जितना आप गलती छिपाओगे उतना अगला आदमी नाराज हो जाएगा। तो पता तो चलना ही है, जो भी गलती हुई पता तो लगेगा ही। आज नहीं, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, महीना 2 महीना, साल भर बाद कभी न कभी तो पोल पट्टी खुलेगा। जब पहले ही स्वीकार कर लेते तो बाद में विस्फोट नहीं होगा ना मामला कुछ भी। यह भी समझता नहीं है, और त्रुटि को छिपाता है भय से कि नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हर लोग ये सो है ना, नल तोड़ देते हैं, खबर नहीं देते हैं, छिपाते हैं। कौन गया मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सब बल तोड़ दिया, जमीन में फेंक दिया खेती में, वहां लेकिन बताया नहीं किसी ने, सब बल टूट गया। कौन तोड़ा पूछेंगे, डर है, डांटेंगे। उस चक्कर में झूठ बोल देते, पूछने पर फिर झूठ बोलना पड़ा। उस समय तो पता नहीं, बाद में पूछा, पता तो चला ही। जब पता चला तो फिर पूछे, तो फिर कैसे कहेंगे अब, और फिर उसे झूठ बोलना पड़ता है। भय से ये सब पाप होता है। से निद्रा, भय। तीसरा शोक। तीसरा कहते हैं शोकम। शोक तो सब जानते हैं, ये भी तामसी धृति। आदमी विवेक यदि हो तो शोक नहीं करेगा। जानता है ना, आगमा पानी भारत तितिक्षा करेगा, क्यों शोक करेगा? मर गई, पति मरता है, पत्नी मर गई तो चलाता रोता है, और पति मर जाए तो पति रोती है। अरे काहे को, सब आने जाने वाले, संसार तो वैसा ही है। रो करके भी जीना है, न रोए भी जीना है। जीना तो जीना है ना, बस दौड़ो साथ मर जाना है। कोई साथ तो मरते नहीं, रोने के नाटक चलता है। ऐसे ऐसे विधवाओं को देख, पति का मर 20-20 साल तक जिंदे रहते। फिर काहे को रोई थी फिर पहले, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो हाय चला गया मैं भी चला जाऊंगा, सब झूठी बातें। एक सिनेमा ये निकला था रुदाली, सुना होगा आपने, रुदाली। विश्व में, भारत में तो उसको बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला। रुदाली में रोने वाली, किराए भाड़े पर जो खरीदा जाता है, रोने वाली रुदाली। हिंदी सिनेमा है, बहुत सुंदर गाना भी है उसमें, उसको वजह से उसको पुरस्कार मिला, रोने वाली। हम तो बनारस में आंखों से देखे हैं, किराए पे आए औरतें रो करके चले गए, घर के लोग रो ही नहीं रहे थे। हमें वो भी क्या जरूरत थी, किराए भाड़े क्यों खर्च कर रहे फालतू। वो भी 4 औरत को बुलाया और सड़क पे बैठे रो रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी वो भी। लेकिन परंपरा बने, नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, समझ आते हैं ना। लोग क्या है, प्रथा बन चुकी है संसार, रोना जरूरी है, मरेगा तो कोई। बेटा पैदा हो तो हंसना है, प्रचार करना है, लड्डू बांटना जरूरी है। लड़की पैदा हो जाए तो चुप रहना है। ये परंपरा बना दिया संसार में, बड़ा विचित्र परंपरा है, रीति रिवाज जबरदस्ती बना रखे, उठपटांग जो है, जिसका कोई जड़ है ना, मूल है ना, प्रमाण है ना, कुछ नहीं। आश्चर्य की बात है। और लड़का हो जाए तो पता नहीं कैसे घर में हिजड़े भी आ जाते हैं, लड़की पैदा पर नहीं आती हिजड़े पैसा मांगने के लिए। बड़ा विचित्र तमाशा बना हुआ। तो शौक है, आगमा पाई है, उसे प्रमाद नहीं करना, धृति रखो, धैर्य रखो, असली सात्विक धैर्य, राज धैर्य रहेगा तो भी शोक नहीं करेगा। शोक होता है तामसी धृति से। विषादा, मोहर विषाद। विषाद में अवसाद, खिन्न हो जाना, विषण्णता। मदमेव च, और मद, विशेष सेवा, अपने आप को विशेष सेवा में बहुत मानता है, मदांध हो जाना, मदमस्त हो जाना विशेष सुख में। ब्रह्मानंद में मदांध होना अलग चीज, मदमस्त हो जाना अलग चीज है। ये विषयानंद में, धनानंद में, अन्य आनंदों में ही वो मदानंद हो रहा है, तो वो भी तामसी दृश्य है। इन चीजों को न विमुंचित ये धृत्या, दुर्मेधा साधृति तामसी, उस धृति को
तामसी धृति कहते हैं, वह दुर्मेधा है। दुर्मेधा कुत्सित मेधा पुरुष हो, कुत्सित बुद्धि वाला पुरुष है, मेधा शक्ति वाला पुरुष है वो। जो व्यक्ति ऐसा है वह व्यक्ति का धृति को तामसी धृति कहते हैं। भाष्य यया स्वप्नम निद्रा भयम मन त्रासम शोकम की व्याख्या नहीं करते, सुप्रसिद्ध है। विषाद अवसादम, विषाद मने अवसाद, प्रिय वियोग निमित्तक या अप्रिय संयोग निमित्तक शोक होता है। विषणता इंद्रियों का ग्लानि, खिन्नता खेद, सामर्थ्य का क्षीण होने से, सामर्थ्य अभाव से जो दुखी होना विषाद है। अवसादम विषण्णदाम मदम मने विषय सेवा आत्मनो बहुमन्य मानो, विषय सेवा कुमार्ग प्रवृत्ति उपलक्षण, विषय सेवा से तात्पर्य शास्त्र के विपरीत मार्ग से विषय सेवन करना, उसी में अपने आप को बहुत बड़ा महान मानने वाला बेवकूफ आदमी है। मत मदमेव च, मत के समान रहता है ऐसा मूर्ख आदमी को कहते हैं मदे मदमेव च, उसकी धृति तामसी धृति होती है। या पाठ में थोड़ा शायद नए पुस्तक में सही कर दिया क्या, इसके आगे क्या पाठ है मदमेव च के बाद? हाँ ठीक है, मनसी नित्यमेव है ना, ठीक है। मनसी नित्यमेव कर्तव्य रूपतया कुर्वन् न विमुंचती धार्यत्येव, कर्तव्य रूपेण जो है मन में नित्यमेव कर्तव्य रूपतया कुर्वन्, उसको भी कर्तव्य मान बैठा उल्टा। निद्रा कोई कर्तव्य है क्या? थकने पर अपने आप आने आ जाती है, वो तो है नहीं। निद्रा भय शोक इत्यादि कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसको नित्यमेव कर्तव्य रूपतया कुर्वन्, कर्तव्य रूपेण इनको करता हुआ न विमुंचती धार्यत्येव, वो त्यागता नहीं बिल्कुल धारण करता ही है। जैसे बढ़ई आदि वगैरह के जैसे उनका स्वभाव होता है, ठोके बिना वो चुप बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ ठोक देंगे, वो एक कील कहीं ठोक देंगे। घर में जो छुट्टी होती कोई काम धंधा नहीं, क्या करेगा वो अपने चौकी में कहीं कील ठोक देगा, बिना हथौड़ा चलाए उसको शांति नहीं है। वो कर्तव्य है, उस सोचता मैं आज किया ही नहीं, जिंदगी तो बेकार गई मेरी आज का दिन। चमारे हो सबका यही हाल होता है, अपना जो रोज करना वो करना जरूरी है। इसलिए कहते हैं हाँ कि ये इसको कर्तव्य मान बैठा, गलत चीजों को कर्तव्य मान बैठा है और उनको त्यागना ही नहीं चाहता, धार्यत्येव, धारण ही करेगा उसको। इसे उसको कहेंगे दुर्मेधा, कुत्सित मेधा पुरुष, कुत्सित मेधा जिसका, ऐसे पुरुष कुत्सित मेधा कहते हैं। यह तस्य धृतिरिया, ऐसा पुरुष जो है जो उसके पास जो विद्यमान धृति है उस धृति को सा तामसी मता, उसको तामसी कहते हैं। भाष्यकार के अनुसार देखो पाठ तामसी मता ही ठीक लगता है कि इसे भाष्यकार ने कहीं भी अपने भाष्य में पार्थ शब्द को नहीं दे रहे हैं। सब भाषानुसार है ना, सा तामसी मता ये ज्यादा ठीक लगता है शंकर भाष्य के अनुसार। लेकिन श्लोक परंपरा को देखने से सा पार्थ सात्विकी, सा पार्थ राजसी, सा पार्थ तामसी, उस श्लोक की जो धारा सौंदर्य है वह बना रहता है सा पार्थ तामसी कहने से। इन भाष्य में पार्थ शब्द को नहीं दिया, इसे ज्ञापन होता है, बल्कि मता शब्द ला रहे हैं यहाँ, जबकि कहीं भी आगे पीछे नहीं था मता। कहाँ से लाया भाष्यकार? इसे लगता है श्लोक में तामसी मता ही पाठ उचित है भाषा अनुसार है ना। अब इस प्रकार से वर्णन हो गया आपके बुद्धि और धृति का। और अब ये सारे साधन आप जिस लिए अपनाते हैं उसका भी तीव्रता जानना जरूरी है, ताकि किस फल के लिए आपको करना। ये तो साधन कोटि में आए, सारी चीज साधन थे, साधनों का वर्णन हो गया। अब साध्य क्या है आपके द्वारा? सुख। हर आदमी सुख के लिए ही कर रहा है, जो भी कर रहा है सुख पाने के लिए कर रहा है। भले उसे दुख मिले उसे बात अलग चीज है, लेकिन सुख चाहते हुए हर व्यक्ति सब कुछ करता है क्रियाकलाप। इस सुख भी त्रिविध, ताकि उसको बता सके, मालूम हो गए जो भी सुख के लिए आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो सारे से मिलने वाला सुख या तो सात्विक या राजसिक तामसिक होगा। पारमार्थिक सुख कभी नहीं मिल सकता इन साधनों से। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए? इन साधनों के द्वारा त्रिविध सुख की आकांक्षा नहीं करना, किंतु पारमार्थ सुख के लिए अंतःकरण शुद्धि की अपेक्षा ही करना। वैराग्यार्थ जान करके
यत्किंचित क्रिया साध्य सुख है वह तीन कोटि में है, तीनों ही अंत वाले ही हैं, ये दिखाएंगे। ये तदर्थ इन कारकों से जन्य फल रूपा सुख जो सबके अंदर अभिलषित है उसके बारे में वर्णन करने सुखम त्रिदान इत्यादि से वे भाषकर कर रहे थे। गुण वेद क्रियाणाम कारकाणाम चित्रधा वेद उक्ता, गुण भेद के आधार पर क्रियाओं की और कारकों की त्रिधा भेद कथन कर दिया गया। अत इदानीम फल से सुख से त्रिधा भेद उच्चते। और अब इस समय क्या करने जा रहे हैं, फल जो है इन क्रिया कारकों का फल क्या सुख, उसका भी त्रिधा गुण भेद से इनके भी तीन प्रकार के भेद वर्णन करने जा रहे हैं। सुखं त्रिदानीम त्रिविधम शृणु में भरदर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुःखांतंच निगच्छति। तो यहाँ इधर व्यावर्तन करने में क्या है, व्यावर्तन करना है और क्रिया कारकों से व्यावर्तन करके साधनों से व्यावर्तन करके साध्य का कथन करने के लिए तू शब्द आरंभ हुआ। इदानीम और अब त्रिविधम सुखम शृणु, हे भरतर्षभ, भरतवंश में श्रेष्ठ तुम विवेक करो। ये जो युद्ध लड़ रहे हो मैं प्रेरणा दे रहा हूं तुम्हें लड़ने, युद्धस्व मां मनुस्मर कह करके, तो वो जो तुम लड़ोगे किस प्रकार का सुख पाओगे। इस युद्ध से पाने वाला जो सुख वह सात्विक सुख है या राजसी है या तामसी। यदि सात्विक सुख चाह रहे हो तो किस प्रकार के विचार से युद्ध को लड़ना है, यदि इसको राजसी सुख में ग्रहण करना चाहिए तो किस प्रकार के विचारों से तुम्हें लड़ना है, यदि तामसी सुख में ग्रहण करना चाहते तो किस प्रकार के विचारों से लड़ना है। अथवा इस युद्ध को परमार्थ दृष्टिया परमार्थ सुख प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी प्रकार सुख का संकल्प को त्याग करके इन तीनों प्रकार सुखों से विरक्त होकर के अपना कर्म मानकर स्वकरुणात्मक स्थिति विंदति मानव, अपना स्वकर्म है मेरा यह मानकर युद्ध लड़ करके उस परमात्मा को अर्पण कर दो तो अंतर्मन शुद्धि द्वारा पारमार्थिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह संकेत करने के लिए ही आरंभ करते हैं। तीन प्रकार का मेरे द्वारा कहे जाने वाला सुख है, वह स्वरूप सुख नहीं, इसका मतलब तीन प्रकार का ना, जहां भेद आ गया वह स्वरूप कोटि में नहीं है, है ना। जो सुख आपको स्वरूप भूता है, जो आनंद है स्वरूप भूता, वह द्वैत है, वहां द्वैत नहीं, वहां भेद नहीं है, एक रूप है। इसे चित घन आनंद घन शब्द होता ना, आनंद घन है, घनानंद महाराज महात्मा का नाम है घनानंद, है ना, आनंद घन है वो। इस समय रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष का नाम यही है घनानंद महाराज, कि वो चले गए एक आत्मस्थान हुए, पता नहीं कुछ हुआ, अभी उन थे महात्मा, महात्मा का नाम रखी जाती है इसलिए घनानंद, आनंद घन है, उसे भेद नहीं। घन का मतलब क्या, जैसे बादल का घन, घनी बादल, घनीभूत बादल बोलते हैं, घनीभूत बादल का मतलब क्या, वह टुकड़े टुकड़े बादल नहीं दिख रहे, भेद नहीं है, एकत्व प्राप्त हो गया, उसको घनीभूत कर दिया। सैंधव घन, नमक का ढेला, टुकड़ों में नहीं है, पाउडर नहीं है, ऐसे आनंद घन में क्या है, एकत्व, भेद नहीं है, वो नहीं है। यहां जब भेद का कथन करे का मतलब क्या, ये स्वरूपभूत सुख नहीं है, स्वरूपभूत आनंद की बात नहीं है, ये तो क्षुद्र की बात है। विषय सुख जो है, विषय आदि सुख मानना पड़ेगा इनको। अन्य प्रकार का जो जन्य सुख है वो भेद सुख है, त्रिगुणात्मक सुख। अभ्यास रमते यत्र, जिसमें वह अभ्यास के बीच उसी में लगा रहता आदमी, उसमें रति को प्राप्त किया हुआ है, उस सुख को बारंबार चाहता है। अभ्यास हो गया ना, इसे बारंबार देख, कितने जन्म बीत गए, स्वर्ग कितने बार गए और लौट आए, फिर भी अभ्यास में से उसी को चाहता, भी स्वर्ग को चाहते। सब वेदांत सुनने के बाद भी क्या करेगा, स्वर्ग को चाहेगा। क्या फायदा वेदांत सुनने का। यही तो आता है ना, एक गर्ग संहिता में है कहीं कहानी कृष्ण का, ये हंस पड़े एक बार, पालके बैठे झूल रहे थे, झूलते एकदम उनकी दृष्टि पड़ी और जोर से हंसने लगे। रुक्मिणी ने सोचा बात क्या है, हाँ चिंटी वाली कहानी। रुक्मिणी देखी क्यों हंस रहे हैं आप, क्या हो गया। तब फिर बहुत पूछने का बताया, देखो देख क्या हो रहा है, चिंटी चिंटिया क्या कर रहे हैं आपस में। ये पता है ये लोग 14 बार इंद्र रह चुके हैं, 14 बार इंद्र, और इंद्राणी थी, और फिर भी भोग की इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो अब भी इस दिशा में भी एक दूसरे के पीछे भाग रहे। अभ्यास रमते यत्र,
अभ्यास है भोग की। अब भी उसी में जितना वेदांत सुनो सुनो कोई फायदा नहीं, वही हाल में पहुंच जाता है। कोलू का बैल ये कहानी, टक करो फिर यहां से फिर वही पहुंच जाए। जब एक इंजेक्शन मारते हैं पाठ में डांट देते हैं, फिर 2 दिन ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद ढीला पड़ते, धीरे 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 कोलू का बैल जैसे हो जाते हैं, वापस वही का वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। असर 2 ही दिन तक रही ना। तामसी धरती है, क्या करें, तामसी कर सब तामसी। नौकरी है, नौकरी करो। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतंच निगच्छते। और लोग क्या समझ रहे हैं, इस सुख से सदा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा, ऐसा भ्रांति में पड़े रहते हैं। वह जो सुख जिसके बारे में लोग ये भ्रांति अभ्यास के बारंबार सुख को चाहते हैं और दुख का अंत होगा ऐसा मानते हैं, उस सुख की तीव्रता मैं बताने जा रहा हूं, स्वरूप सुख की बात नहीं। भाष्यम सुखम तो इदानी त्रिविधम शृणु समाधान करो, समाहित चित्त होकर सुनो। एकाग्रम समाधान में एकाग्रम करो, अपने मन को एकाग्र करके मे मम वचनात्, मेरे वचन से सुनो। हे भरतर्षभ, तुम भरतवंश में श्रेष्ठ हो और भरतवंशी लोग भी इसी प्रकार से राज्य का लोभ आदि में अनेक प्रकार का दुख झेल कर कैसा सुख को प्राप्त किए, क्षणिक सुखों को ही प्राप्त किए। तुम भी वैसा नहीं होना, किंतु भरतवंश में जो श्रेष्ठ हुए हैं ना, वो विवेकी लोग क्वचित, वे कभी भी इस सुख का पीछे नहीं पड़े, पारमार्थ सुख को प्राप्त करने की चेष्टा किया। उसी पर तुम भी अपने कर्म के द्वारा मोक्ष के लिए तुम प्रयास करो, इन क्षुद्र सुखों के लिए प्रयास मत करो। यह संकेत करने के लिए संबोधन दिया, हे भरतर्षभ। अभ्यासात परिचयाद आवृत्ते रमते रतिम प्रतिपद्यते। परिचय, परिचय कैसा हो गया, बारंबार बारंबार आवृत हुआ है ना, इस वजह से उसी में रमण किया करते हैं। यत्र यस्मिन् सुखानुभव, जिस विषय के सुखानुभव में बारंबार अभ्यास कर चुके हैं, आवृत्ति हो चुकी है, उसी में वो अभी भी रमण करना चाहते हैं। यह लेकिन उल्टा सोच क्या है, दुखांच दुखावसानम दुखोपशमम च निगच्छति निश्चयेन प्राप्त होती। यह सोच करके इसके द्वारा हमें दुख का सदा सदा के लिए शाश्वत नाश हो जाएगा दुखों का, और हमें शाश्वत सुख मिलेगा, यह मानते हुए यह निश्चय के द्वारा वो जिस सुख को चाहते हैं, उस सुख भी वास्तव में 3 प्रकार का है। तत्र सात्विकम सुखम आधेत्व दर्शते। सात्विक सुख आधे ही है, राजस और तामस सुख त्याज्य है। यह आधे इसलिए है क्योंकि शुरू में तप है, यहाँ तप और वैराग्य से ही प्राप्त होता है। कि ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, समाधि, ये सब चीजें ऐसी हैं जो शुरू में बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सहन करना पड़ता है, धैर्य भी चाहिए इसके लिए, कठिनाइयां भी बहुत होती है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन मजबूरी का नाम, महात्मा का मजबूरी में रहना पड़ता है ना, क्या करे, चाहे प्याज की पकौड़ी खाए, आश्रम में है क्या करें, नहीं बन सकता, नहीं खा सकते, इधर उधर जाएंगे कहीं दुकान में खा पी के आना। हम जो शीशम झाड़ी में रहते थे देखते थे आसपास के आश्रम के कई ब्रह्मचारी लोग, अपने बगल में जो रोड था मेन रोड पे एक पकौड़ी वाला दुकान, शाम का टाइम सारे ब्रह्मचारी वहाँ इकट्ठे होते थे 4 बजे से, जनता आने से पहले, कि जनता तो आने लगती 5:30-6 बजे बाद मजदूरी वगैरह करके, वहाँ क्षेत्र ऐसा था, इसी लोग उसे पहले पहले 4 से 5 खा पी के निकलते थे। अभिनय को भी पता है मद्रास होटल में कितने ब्रह्मचारी आते थे, प्याज कहीं हमें चाहिए, पहला मसाला डोसा खिलाओ, कहीं तो अंदर रहना वासना है, बहुत कष्ट, बहुत सहन, ये सब त्याग करके बैठना पड़ता है, तब जाके विद्या भी सम्यक प्राप्त होती, नहीं तो विद्या भी तामसी विद्या ही हो जाएगी। कि तामसी आहार, तामसी आहार से बना तामसी मन, तामसी मन जिस विद्या ग्रहण करेगी विद्या भी तामसी हो जाएगी, असर होता है उसका। यद्दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यद्दग्रे विषमिव, जो शुरू में कैसा होता है, अग्रे आरंभे विषमिव, जहर के समान, अत्यंत कठिन, परिणाम में, लेकिन फल में क्या होगा, अमृत के समान दिखता है, वह सुख सात्विक है। क्यों, आत्मबुद्धि प्रसाद,
आत्मबुद्धि प्रसाद हम कहने का अर्थ करेंगे आत्मविषयणी बुद्धि, आत्म को विषय करने वाली बुद्धि को आत्मबुद्धि करते करेंगे, वह प्रसाद होगा, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जल के समान स्वच्छ हो जाता है। ऐसे सुखानुभव में अंतकरण शुद्धि बढ़ती है, घटती नहीं है। क्यों? उसमें ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, ध्यान है, समाधि है, ये सब चीज होते हैं, तब ऐसा होता है। वह सुख उसको कभी कलुषित नहीं करता, उसे अंतकरण निर्मल होते जाता है उस सुख से। अथवा अपना आत्मन में जीव का जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाएगा, जीव का बुद्धि निर्मल होगा, अथवा आत्मचिंतन करने वाले आत्मविषयनी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और शुद्ध होते जाता है स्वरूप चिंतन, ये भी करते। अथवा आत्मा और बुद्धि मैंने अंतकरण मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होते जाते हैं, ऐसा भी अर्थ करेंगे। अलग अलग अर्थ करते हैं लोग। आत्मबुद्धि प्रसाद जब ऐसा जो सुख है वही सुख वास्तव में सात्विक सुख है, ऐसा समझा। ध्यान करने में जो सुख आवे माने परमार्थ मोक्ष के साधन जन्य जो सुख है, मोक्ष के साधन में जो सुख है वो सुख सात्विक सुख है। लेकिन उसी में आसक्त नहीं होना, नहीं फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। साधन और साधन में जो निष्ठा के कारण, साधन का अभ्यास के कारण से उस साधन में सुख, जितना आपका ध्यान करना सुख मिलता है, आदमी को अच्छा लगता है। शुरू में तो ध्यान में बड़ा रोना होता है, ध्यान करने बैठ रहा है कुछ और ही हो रहा है, आगे बड़ा दुखी होता है। जब करने बैठ रहा है कुछ और ही दिमाग चल रहा है, कुछ भी करने की कोशिश करता है सब सांसारिक पदार्थ ही आ जाते हैं। आरंभ में क्या है, विष के समान लगते, क्या साधन भजन करना है, सब दिमाग खराब ही है, कुछ नहीं होता। इन करते 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 उसे इतना सुख होने लगता है, इतना अच्छा लगता है, जब तब मन पूरा उसी में लगा रहता है। वो जो सुख है और उत्तरोत्तर का अध्यात्म बढ़ाने वाला होने के कारण से उसको सात्विक सुख माना जाता है। और जिसको समझो जितना भी जब ध्यान भजन करे तो फिर उसका मन नहीं लग रहा है, उसे सुख नहीं महसूस हो रही है, समझा भी और रजोगुणी तमोगुणी ध्यान जब ध्यान हो रहा है, वास्तविक जब ध्यान हो ही नहीं रहा है। पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है, मैंने अभी तुम्हारे पढ़ाई जो है तामसी है। पढ़ने में आनंद आना चाहिए, ज्ञान में आनंद नहीं आए तो बाकी सब आनंद बेकारी है। स्वाध्याय में जिसको रुचि नहीं है, समझा भी अध्यात्म का पहला सीढ़ी में भी नहीं है। शुभेच्छा, ज्ञान की भूमि सब पहला भूमि कौन है? शुभेच्छा। इच्छा ही नहीं हो रही है, हम शास्त्र पढ़ें, सुने, समझें, उसमें लगे दिमाग लगाएं, वो इच्छा ही अंदर से तीव्र नहीं हो रही है, तो फिर आदमी अभी अध्यात्म से बहुत दूर है। अभी उसको कर्मयोग और भक्ति योग में ही रगड़ना पड़ेगा पूरा जिंदगी, तब जाके उसका मन उसमें लगेगा थोड़ा, नहीं तो नहीं लगेगा। यत्तदग्रे विषम भाष्यम यत्तत् सुखम अग्रे पूर्वम प्रथम सन्निपाते ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ है। देखो यहां भाष्यकार बहुत सतर्क है, यहां आदि नहीं जोड़े। ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यादि आरंभ, ऐसा नहीं बोल रहे। मैंने इन चार के ही आरंभ समझना, आदि नहीं जोड़ना, आदि नहीं नीचे मत जोड़ो। इन चार के आरंभ में बहुत दुख होता है आदमी को, बहुत कठिन, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ज्ञानाभ्यास, वैराग्य का अभ्यास, ध्यानाभ्यास, समाधि अभ्यास, इनके आरंभ में अत्यंत आयास पूर्वक, अत्यंत आयास पूर्वक है। आपके मन को मारना पड़ता है, हर क्षण तोड़ना पड़ता है, वो भागता है, वो चाहता है दुनिया को, नहीं 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 बोलते रहना पड़ता है उसको, चाहेगा वो। लोगों की स्वभाव है, पहले से त्यौहार अगला कौन तारीख आ रहा है देखते रहेंगे, कुछ मालटाल मिलने को खाने को मिल जाए, स्पेशल बनाया जाए, उसके लिए मीटर क्या क्या लाना लिस्ट बनाया जाए, इसी में लगा रह जाएगा मन। मन लगेगा ही नहीं इसमें, ज्ञान वैराग्य ध्यान अभ्यास, उसे मन को मारना पड़ेगा। जब मन तो आएगा अनेक जन्म का अभ्यास की वजह से, मन को मारो नहीं, जब त्यौहार आएगा तो त्यौहार नहीं मनाएंगे, हम कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। मानने वाले बना के ते हुए ला के कुछ देंगे तो बोले खा लेंगे, इधर इच्छा ला मेरे संतुष्टा। मनाने वाले दुनिया में बहुत, हम क्यों मनाने जाएं? और मनाने वाले अपने घरों में बनाते हैं, बनाए हुए चीज ला के प्रसाद में दे देते हैं, यज्ञ शिष्टा ना, यज्ञ शेष मान करके खा लेंगे, उसी को प्रसाद है।
घर में उसने भोग लगाया और वो भी खा पी लिया और भगवान भी अनेक रूप रूपा विष्णु प्रविष्ट है और खा पी करके भी लाके देगा तो भी ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ना है। अपने तो भाई स्वाहा करना है, भगवान के नाम पे तो स्वाहा करना है, यज्ञ तो करनी है, इधर चलो संतुष्ट रहना है, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे विचार करके ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि अभ्यास के आरंभ में क्या होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, अत्यंत आयस पूर्वक विषमीव दुखात्मकम भवति, दुखात्मक होता है। ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्यास ध्यानाभ्यास समाध्याभ्यास अत्यंत दुखात्मक होता है। एक बार प्रसंग ऐसे आया हमारे सामने बनारस में, भगवान की कृपा गुरुजन की कृपा विवेक जगी, हम मन को मारने की कोशिश की है, सफल भी हुए कुछ हद तक। प्रसंग ऐसा था कि मुझे पुस्तक खरीदना था, पैसा चाहिए था, और वो पुस्तक लाइब्रेरी में भी नहीं थी, अपोसिटी नाम का पुस्तक। अब क्या करें, अब उसी समय मौका में मिला, किसने बोला वहां 100 रुपये भंडारा है, 100 रुपये दक्षिणा गारंटी है वो, लेकिन 12 बजे को है और हमारे पाठ होता है 11:30 बजे से। हमने से क्या करूं, पुस्तक के चक्कर में 100 रुपये में चाहिए, वहां जाऊंगा तो पाठ छूटेगी आज की, क्या करना है। यदि भी पैसों के लालच में भी हम नहीं जा रहे, पुस्तक के लिए पैसा चाहिए, अन्य चीज के लिए नहीं, खाने पीने अन्य चीज के लिए नहीं, वो भी सात्विक ही मामला है, उससे ज्यादा सात्विक, अब दोनों सात्विक है। पैसे पुस्तक के लिए पैसा वो खराब नहीं है, क्यों शास्त्र हमें पढ़ना है, और उधर पाठ ऑलरेडी चल रहा है, उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट है, सात्विकता में भी उत्कृष्ट है। वो पाठ छोड़ के वहां जाऊं या क्या करूं। तो विवेक आया, पाठ नहीं छोड़ना है, पुस्तक भगवान व्यवस्था करेंगे तो करेंगे, तो देखा जाएगा, नहीं तो शुरू में दूसरे की पुस्तक पढ़ते रहेंगे, उसी के यहाँ देखते रहेंगे। हाँ क्या है, कवा बन जाएंगे ना, यूं करेंगे, गुरु जी को देखेंगे यूं करेंगे, उधर सामने नहीं देखेंगे, कभी उधर पंक्ति देखना है तो गुरु जी को देखना, क्या कर सकते, दूसरे विद्यार्थी पुस्तक देख लेंगे, या मन में आ गया और हम पाठ में चले गए, पर्ची मिल गई थी, दे दिया था, हमने पढ़ के फेंक दिया, और आप आश्चर्य के 3 दिन के अंदर पुस्तक की व्यवस्था हो गई। एक विद्यार्थी ने अपने से कह दिया, मैं फोटो स्टार्ट करके बोल देता हूँ, खरीदने की जरूरत ही नहीं, उसे फोटो स्टार्ट करके दिया, आज वही फोटो स्टार्ट का पुस्तक है, आपको सिद्धि व्यवस्था कर देना भगवान ने। लेकिन उस समय यदि वैराग्य से हम डगमगा जाते, स्वाध्याय को त्यागते तो गड़बड़ था। अत्यंत कठिन होता है ऐसी स्थिति में, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब लालच आती है, अपनी खरीद लेंगे, चलो वहां चले जाते, एक दिन पाठ नहीं होता क्या फर्क पड़ता। इसे कहते हैं अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत आयासपूर्वक होता है, ये विषम युवा दुखात्मक बहुत ही परिणाम है। लेकिन तो परिणाम क्या है उसका, ज्ञान वैराग्य आदि, यहाँ आदि कर दिया क्योंकि ज्ञान और वैराग्य आज से क्या लेना, पूर्व में कहा 2 ध्यान और समाधि, ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि परिपाकजम सुखम, जो ध्यान ज्ञान वैराग्य समाधि के परिपाक से जन्य जो सुख है वह अमृतोपम तत्सुखम, वह अमृत के समान पारमार्थिक सुख के समान हो जाता है। उसको सात्विकम प्रोक्त विद्युत भीरात्मनो बुद्धि इति आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रसाद की व्याख्या देखो 2 करेंगे भाष्यकार, आत्मन बुद्धि आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि प्रसादन नैर्मल्यम, इस जीव के अपने बुद्धि का निर्मलता हो जाती है, सैलवत स्वच्छता होती, सल के समान स्वच्छता, तथो जातम आत्मबुद्धि प्रसादम, उससे उत्पन्न का नाम आत्मबुद्धि प्रसादम सुखम सात्विकम, अथवा आत्मविषया व आत्मालंबना व, इसमें तो आत्मविषयणी है, यह आत्मा को आलम्बन कर रही है, ऐसी जो बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि, तत्प्रसाद प्रकर्षाद्वा, उसकी प्रसन्नता की शुद्धता की प्रकर्षता के कारण से जो उत्पन्न होता है सुख जातम इत्येतत्, ऐसा जो सुख है, तस्मात् इसलिए उस सुख को हम सात्विक सुख कहते, सात्विकम तत्।